हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जो 8 प्रकार के मधु आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं उनका डिटेल डिस्क्रिप्शन। जैसे कि पौतिक मधु है, भ्रामर मधु है, छौद मधु है। तो ऐसे ही जो 8 प्रकार के मधु हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, उनका बात पित्त कफ कर्म क्या होता है, उनकी कंसिस्टेंसी क्या होती है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और शरीर पर उनका बॉडी पर क्या उनका इफेक्ट होता है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पौतिक मधु। ठीक है, तो विशेषात् पौत्तिकम तेषु रूक्ष ऊष्णम सविषा अन्वियात बात अश्रक पित्त कृच्छेदी विदाही मद क्रन मधु। तो सविष मक्षिकाओं से या विषैले पुष्पों के रस से बनने के कारण विशेषतया रूक्ष तथा उष्ण होता है। तो पौतिक मधु सबसे पहले हम छोटी क्लास में जो हम पढ़ के आए उसको रिकॉल करते हैं। जैसे कि जो हनी होता है यानी कि शहद उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। उसका फॉर्मेशन होता है कि हनी वीज जाती हैं, फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट करती हैं और उससे फिर हनी का फॉर्मेशन होता है। तो पौतिक मधु में भी जो वीज हैं जो हनी को कलेक्ट करने जो उसको नेक्टर को कलेक्ट करने जा रही हैं, तो जो वी की क्वालिटी है वो भी विष युक्त है, यानी कि वो पॉइजनस वीज है। और जिस फ्लावर से कलेक्ट कर रही हैं वो फ्लावर भी पॉइजनस है। तो वीज भी पॉइजनस है, फ्लावर भी पॉइजनस है। तो इन पॉइजनस वीज जब ये फ्लावर्स पॉइजनस फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट करती हैं तो उससे जो हनी बनता है उसे पौतिक मधु कहते हैं। और ये विषैले मक्खियों से और विषैले पुष्पों से बनने के कारण ये रूक्ष और उष्ण होता है। ठीक है गाइज, तो सविस मक्षिकाओं से या विषैले पुष्पों के रस से बनने के कारण विशिष्टतया रूक्ष तथा उष्ण होता है। ओके गाइज, अब श्लोक देख लेते हैं। सविष अन्वियात, विषयुक्त मक्षिकाओं से अविषयुक्त पुष्पों से मिलकर बने होने से पौत्तिकम जो होता है विशेषाद रूक्ष और उष्ण होता है। ओके, वाता अश्रक पित्त कृत छेदी विदाही मद क्रन मधु। वात यानी कि जो वात दोष होता है, और अश्रक यानी कि रक्त दोष, और पित्त दोष इसको बढ़ाने वाले होते हैं। कृत मतलब इसको इन्हांस करने वाले, इसको इंक्रीज करने वाले। तो पौतिक मधु जो होता है वो वात रक्त और पित्त को इंक्रीज करता है। छेदी होता है यानी कि छेदन करता है। किसका छेदन करता है? मेदोज ग्रंथि का। मेद से जो ग्रंथि सिस्ट बनती है यानी कि जो फैट से सिस्ट बनती है उसका छेदन करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है पौतिक मधु। और विदाही होता है यानी कि बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करता है बॉडी में, विधा उत्पन्न करता है। मद, मद यानी कि इंटॉक्सिकेशन की नशे वाली जो स्टेज होती है उसको उत्पन्न करता है। तो पौतिक मधु ये सब करता है। ओके गाइस, तो ये पौतिक मधु देखा। अब हम देखते हैं भ्रामर मधु। भ्रामर मधु जो होता है पैच्छल्यात स्वादु भयस्वाद भ्रामरम गुरु संगतम। पिच्छिल होने के कारण, पैच्छल्यात मतलब पिच्छिल। अब पिच्छिल क्या होता है? जैसे कि भिंडी को जब हम कट करते हैं तो उससे जो लिक्विड सिक्रीट होता है, जैसे कि वो पिच्छिल होता है, लस लसा होता है, स्लाइमीनेस होता है, उसे पिच्छिल कहते हैं। स्वादु भयस्वाद, स्वादु मतलब मधुर होने के कारण भ्रामर मधु जो होता है गुरु होता है। तो पिच्छिल होने से तथा अधिक मधुर होने से भारी होता है। तो भ्रामर मधु जो होता है वो पिच्छिल होने से, पैच्छल्यात स्वादु भयस्वाद अधिक मधुर होने से भारी होता है। गाइस, तो भ्रामर मधु हमने क्या पढ़ा? पिच्छिल और अधिक मधुर, अधिक स्वीट होने से ये भारी होता है। सॉरी। छौद्र मधु छौद्र मधु जो होता है वो छौद्रम विशेषतो गेयम शीतलम लघु लेखनम। छौद्र मधु जो होता है, जो थर्ड टाइप का मधु है छौद्र मधु, वो विशेषता यानी कि स्पेसिफिकली शीतल होता है यानी कि कोल्ड होता है, और लघु यानी कि लाइट होता है, और लेखन कर्म करता है। लेखन यानी कि स्क्रैपिंग यानी कि खुरच कर निकालना। तो शरीर में लेखन कर्म करता है, शीतल होता है और लघु होता है। ओके, तो छौद्र मधु शीतल, लघु और लेखन होता है। माक्षिक मधु जो होता है तस्मा लघुतरम रूक्षम माक्षिकम प्रवरम स्मृतम। तस्मा लघुतरम, जो छौद्र मधु अभी हमने पढ़ा, छौद्र मधु जो होता है वो शीतल और लेखन और लघु होता है। तो लघु होता है छौद्र मधु, उससे भी लघुतर जो होता है तस्मात् लघुतरम, उससे भी लघुतर जो होता है वो माक्षिक मधु होता है। माक्षिक मधु रूक्ष होता है और प्रवर स्मृतम, सभी मधुओं में श्रेष्ठ होता है, प्रवर होता है माक्षिक मधु। ठीक है, श्वास आदिशु च रोगेशु प्रशस्तम तद विशेषता, श्वास कास आदि रोगों में प्रशस्त होता है, उत्तम होता है। ओके, तो अब इसकी हम हिंदी देख लेते हैं। छौद्र मधु से भी हल्का, छौद्र मधु जो हमने पीछे पढ़ा था उससे भी हल्का होता है माक्षिक मधु,
रूक्ष तथा सबसे श्रेष्ठ है, श्वास कास आदि रोगों में विशेषकर प्रशस्त होता है। ओके गाइस, अब हम देखते हैं छात्र मधु। छात्र मधु जो होता है स्वादु पाकम, विपाक में मधुर है, गुरु है, हिम यानी कि शीतल है, पिच्छिल है, रक्त पित्त जित। रक्त पित्त श्वेत कुष्ठ, श्वेत मतलब श्वेत कुष्ठ, मेह मतलब प्रमेह, और कृमि धन है। तो रक्त पित्त को ठीक करता है, श्वेत कुष्ठ को ठीक करता है, प्रमेह को ठीक करता है और कृमि को नष्ट करता है। च विद्या छात्रम गुरु उत्तरम, और अन्य की अपेक्षा गुणों में श्रेष्ठ माना गया है, गुरु उत्तरम। श्रेष्ठ मधु कौन सा है? माक्षिक मधु, प्रवर मधु है, उत्तम मधु है। और गुणों में श्रेष्ठ कौन है? गुणों में श्रेष्ठ है छात्र मधु। ओके, तो स्वादु पाकम विपाक में मधुर है, गुरु है, पश्चिम भारी है, हिम शीतल है, पिच्छिल है, रक्त पित्तजित है, यानी कि रक्त पित्त, श्वेत कुष्ठ, प्रमेह, कृमि इनको नष्ट करने वाला है एवं अन्य की अपेक्षा गुणों में उत्तम माना गया है। अब हम देखते हैं आधर्य मधु। आधर्य मधु जो है, आधर्यम मधु अति चक्षुष्यम। अति चक्षु मतलब चक्षु मतलब होता है नेत्र, तो अति मतलब बहुत ज़्यादा, तो अति चक्षुष्यम नेत्र के लिए बहुत ज़्यादा हितकर होता है आधर्य मधु। कफ पित्त हर होता है, कफ पित्त को नाश करता है। कसाय कटु पाके, रस में कसाय होता है आधर्य मधु, विपाक में कटु होता है, और वल्य होता है यानी कि वल कारक होता है, बल प्रदान करता है। तिक्तम वातकृत, तिक्त होता है और वातकृत होता है, वातकारी होता है यानी कि वात को बढ़ाता है। तो नेत्रों के लिए हितकारी है एवं कफ पित्त का नाशक है, रस में कसाय है, विपाक में कटु है, बल कारक है, तिक्त एवं कुछ वातकारी होता है। ओके गाइस, तो ये आधर्य मधु पढ़ा हमने। अब हम देखते हैं औद्यालक मधु। तो औद्यालक मधु जो होता है, औद्यालकम रुचिकरम स्वर कुष्ठ विषापहम। तो औद्यालक जो होता है रुचिकर होता है, इनकी रुचि वर्धक होता है, रुचि को बढ़ाता है। जैसे कि किसी भी काम में रुचि हो, हमारा इंटरेस्ट हो या खाने में रुचि हो, हर रुचि जो हमारी है बॉडी में जो भी रुचि उत्पन्न होती है उसको बढ़ाता है औद्यालक मधु। और स्वर है, स्वर के लिए हितकारी होता है, इनकी जो हमारी आवाज़ है उसको, उसकी क्वालिटी को बढ़ाता है, मतलब उसकी क्वालिटी को गुड करता है, बेस्ट बनाता है औद्यालक मधु। कुष्ठ विषापह, कुष्ठ और विष का नाशक है। तो औद्यालक मधु क्या क्या है? रुचिकर है, स्वर्य है, स्वर के लिए हितकारी है, कुष्ठ और विष का नाशक होता है। अब हम देखते हैं दाल मधु। दाल मधु जो होता है रस में कसाय होता है, उष्ण होता है, अमल होता है, पित्तकृत होता है, पित्त को बढ़ाता है दाल मधु। कटुपाकी होता है, विपाक में कटु होता है। छर्दी में प्रशमन, छर्दी यानी कि बमन, प्रमेय और प्रमेय का प्रशमन करता है, उसको शांत करता है। शामक होता है उसका मधु रूक्ष दल उत्वम, रूक्ष होता है कौन सा मधु? दल उत्वम, क्योंकि दाल मधु रूक्ष होता है। ठीक है, तो कसाय होता है, उष्ण होता है, अमल होता है। दाल मधु पित्तकारी होता है, विपाक में कटु होता है, वमन तथा प्रमेय का शामक है और रूक्ष होता है। तो गाइज ये हमने देखे 8 प्रकार के मधु आचार्य सुश्रुत के अनुसार, जो कि कहाँ वर्णित है? जो कि सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान के अध्याय नंबर 45, जिसका नाम है द्रव द्रव्य विधि अध्याय, उसके श्लोक नंबर 133 से लेकर 139 तक वर्णित है मधु की 8 प्रजातियाँ और उनका डिटेल डिस्क्रिप्शन आचार्य सुश्रुत के अनुसार। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं 8 प्रकार की मधु का, एक बार नेम रिकॉल कर लेते हैं। पौतिक मधु, भ्रामर मधु, छौद्र मधु, माक्षिक मधु, छात्र मधु, आधर्य मधु, औद्यालक मधु, दाल मधु। तो गाइस ये थे मधु का डिटेल डिस्क्रिप्शन जो कि आचार्य सुश्रुत ने वर्णित किया है सुश्रुत संहिता में अध्याय नंबर 45 में, जिसका नाम है द्रव द्रव्य विधि अध्याय। तो गाइस ये था 8 प्रकार की मधु। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।